आजकल गणेश उत्सव चल रहा है तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गणेश जी पर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार गणेश जी एक गांव में गए और छोट थोड़ा सा चावल यानी एक चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध का लेकर गए और सबको खीर बनाने के लिए कहा। कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ तो गांव में एक बुढ़िया थी, वह तैयार हो गई। उसने चूल्हे पर एक बर्तन रख दिया और गणेश जी ने कहा कि तुम्हारे घर में जो बड़ा बर्तन है उसे चूल्हे पर रख दो। तो बुढ़िया बच्चा समझकर उनके घर में जो बड़ा बर्तन था वह चूल्हे पर रख दिया और उसमें जैसे ही खीर और चावल डाले तो वह बर्तन पूरा भर गया और खीर बनकर तैयार हो गई। तब तक उसके नाती पोते भी आए तो उसने उन अपने नाती पोतों को भी खीर खाने को दे दी और पड़ोसी भी थे उन्हें भी दे दी और उनकी बहू ने भी खीर खा ली और एक कटोरा भर के रख भी दिया। फिर बुढ़िया अपने आप खीर खाने लगी और कहने लगी कि आजा गणेश, तू भी खीर खा ले। तो गणेश जी आए और उन्होंने कहा कि मैंने तो खीर खा ली। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि तुमने कब खीर खाई। गणेश जी ने कहा कि जब पड़ोसी और तुम्हारे नाती पोते और तुम्हारी बहू ने खीर खाई, मैंने तभी खीर खा ली थी। तो बुढ़िया ने भी खीर को खा लिया और जो बची हुई खीर थी उसके लिए गणेश जी को पूछा। गणेश जी ने कहा कि यह खीर जो है ये पूरे नगर में बांट दो। बूढ़ी अम्मा ने वो खीर पूरे नगर में बांटने गई। तभी राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को अपने यहाँ बुलाया और खीर का बर्तन भी लेकर गई। तो राजा के पास जैसे ही वो खीर का बर्तन लेकर गई तो उसमें राजा ने देखा कि उस बर्तन में कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे। तो राजा ने वो खीर का बर्तन बूढ़ी अम्मा को वापस दे दिया। जैसे ही बूढ़ी अम्मा वो खीर का बर्तन अपने घर लेकर आई तो वो वैसे ही थी जैसी पहले थी वो खीर, मतलब उसमें कीड़े मकोड़े नहीं थे। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत आश्चर्यजनक हो गई और उसने गणेश जी से जो बची हुई खीर थी उसको रखने के लिए कहा या पूछा कि मतलब इस खीर का क्या करना है। गणेश जी ने कहा कि तुम्हारी जो झोंपड़ी है इसके एक कोने में दबा दो। बूढ़ी अम्मा ने वो खीर उसी कोने में दबा दी और रात होने पर सभी लोग सो गए, बूढ़ी अम्मा भी सो गई। और जैसे सुबह उठी तो बूढ़ी अम्मा ने देखा कि उनकी जो झोंपड़ी थी वह मतलब महल के जैसे बनी हुई थी और जो खीर के बर्तन थे उसमें सोने के आभूषणों से भरी हुई थी। तो बूढ़ी अम्मा गणेश जी की कृपा जानकर बहुत प्रसन्न हुई। गणपति बप्पा मोरिया।